बच्चों के जीवन में माता पिता और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। वे अपना अधिकांश समय स्कूल में अपने शिक्षकों के साथ बिताते हैं। शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि छात्रों की क्षमता को निखारने और सुधारने की जिम्मेदारी भी लेते हैं, जो अंततः समाज की प्रगति में योगदान देंगे। बच्चे स्कूल के मैदान में अपने सभी दोस्तों के साथ शिक्षक दिवस की योजना बना रहे थे। इस साल मैं एक टीचर की तरह तैयार होंगी, प्रिया ने कहा, और गणित भी पढ़ाऊंगी। मैं एक टीचर की तरह तैयार होना चाहती हूँ। ये मजेदार होगा। सब हंस पड़े। कल मैं अपनी माँ की साड़ी पहनूंगी, प्रिया ने कहा। लड़कों ने कहा, तो हम भी पापा की टी शर्ट पहनकर आएंगे। तभी स्कूल की घंटी बजी और उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। घर पहुंचकर प्रिया ने माँ को स्कूल में शिक्षक दिवस के बारे में बताया। माँ, तुम्हें पता है, कल मैं भी एक विषय पढ़ाऊंगी और एक शिक्षक के रूप में तैयार होंगी। तो इसीलिए मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए। माँ ने कहा कि साड़ी पहनना ही काफी नहीं है, तुम्हें एक टीचर की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आपको बुद्धिमान होना होगा, ताकि आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का उत्तर दे सकें। क्या ऐसा है माँ? अब तो मुझे डर लगने लगा है, प्रिया ने कहा। मैं कल के लिए तैयारी करूंगी, माँ ने कहा। कल तुम्हें अनुभव जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं होंगे तो शिक्षकों के लिए पढ़ाना आसान नहीं होगा, प्रिया ने कहा। हाँ माँ, मैं अच्छी तरह अभ्यास करूंगी और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाऊंगी। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। शुभ रात्रि। अपनी माँ से ये सभी सुझाव सुनने के बाद प्रिया सो गई। अगले दिन प्रिया और कुछ अन्य बच्चे भी स्कूल में शिक्षक बनकर आए। स्कूल वास्तव में अच्छी तरह सजाया गया था और कुछ छात्रों ने स्कूल बोर्ड पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी लिखी थी। चपरासी ने कक्षा में प्रवेश किया और घोषणा करी, सभी बच्चे जो शिक्षक बनकर आए हैं, वे अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी के लिए स्टाफ रूम में नेम प्लेट लगाई गई है। अरे वाह, सच में, प्रिया ने कहा। कि मुझे डर भी लग रहा है। सभी बच्चों के पीरियड निर्धारित कर दिए गए हैं। सभी अपना अपना विषय पढ़ाएंगे और उस विषय के शिक्षक स्वयं आपके छात्र बनेंगे। प्रिया अपनी साड़ी संभालते हुए टीचर की जगह पर खड़ी हो गई। उसने विषय का नाम लिखा और कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गणित की कुछ समस्याएं हल करेंगे। उसने बोर्ड पर लिखा, 6 divided by 2 into 5 plus 8 minus 4 is equal to। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? एक बच्चे ने हाथ उठाया और बोर्ड के पास गया और उत्तर लिखा। कक्षा में बैठे शिक्षक ने कहा, यह सही उत्तर नहीं है, क्या मैं इसका उत्तर लिखूं? प्रिया ने शिक्षक को चौक दी और शिक्षक ने सही उत्तर लिख दिया। क्लास में दूसरे टीचर ने पूछा, सर यह उत्तर सही कैसे है और शुभम का उत्तर गलत कैसे हुआ? टीचर के सवाल से प्रिया शर्मिंदा हो गई। तब प्रिया ने कहा,
क्योंकि क्या मुझे इसे समझाना चाहिए? किसी ने कहा। हाँ सर, एक बच्चे ने कहा। यहाँ बॉड मास का गणित नियम लागू किया गया है, जिसके कारण हम पहले विभाजित करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और अंत में घटाते हैं। अवधारणा को समझाते हुए शिक्षक अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। शिक्षकों की तरह कपड़े जो पहन के आए थे, उन बच्चों को भाषण देना था और अपना अनुभव सबसे साझा करना था। सोनिया ने कहा, मैंने इतिहास पढ़ाया। कक्षा में छात्रों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और तब मुझे पता चला कि शिक्षक बनना इतना भी आसान नहीं है। सब लोगों ने सोनिया के लिए तालियां बजाई। प्रिया ने अपना भाषण देते हुए कहा कि सोनिया सही कह रही है, शिक्षक बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं बड़ी होकर एक शिक्षक बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के कारण ही हम पढ़ लिख सकते हैं और हम सभी को पढ़ा सकते हैं। साक्षरता हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और शिक्षक इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा शिक्षक आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। धन्यवाद। सभी बच्चों ने प्रिया के लिए तालियां बजाई और शिक्षकों ने इस दिन को विशेष बनाने के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए भी छात्रों को धन्यवाद दिया। अब बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका समर्पण और योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि ब्रिटेन सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और बाद में 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह कदम न केवल एक महान शिक्षाविद की विरासत का सम्मान करता है, बल्कि देश के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की आवश्यक भूमिका को भी मान्यता देता है। तब से 5 सितंबर शिक्षकों को समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए जश्न मनाने और आभार व्यक्त करने का दिन बन गया है, जो इस विश्वास को मजबूत करता है कि ज्ञान और शिक्षा ही प्रगति की नींव है।